गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं शिमला से पालमपुर की तरफ बाया हमीरपुर जा रही हूँ और आज मेरा कुछ मन बहुत धार्मिक भी था। कुछ विचार भी ऐसे आ रहे थे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। बहुत पहले की बात है कि एक राजा हुआ करते थे, बहुत पराक्रमी थे और चूंकि वो पब्लिक में भी बहुत फेमस थे और दान पुण्य भी वो बहुत अधिक किया करते थे। क्या हुआ कि राज दरबार में एक बंदा आया और उनके दरबार में आकर वो एक बूढ़ी घोड़ी छोड़ गया। उसने कहा कि राजा, इसको भेंट स्वरूप जो है आप स्वीकार करें। चूंकि वो राजा थे, अधिपति थे, उनको वो भेंट बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस बूढ़ी घोड़ी को रख लिया। अब क्या हुआ कि राजा चाहते थे कि उस घोड़ी को बहुत अच्छा सजाया बनाया जाए ताकि जब वो पब्लिक में जाए तो लोग देखें कि राजा की घोड़ी कितनी अच्छी है। उन्होंने हशीश को बुलाया। हशीश ने आकर उस बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम लगाई, सजाया, बनाया और राजा के पास ले आए। राजा का कुछ मन जो है वो मचलित हो गया। राजा कुछ राज दरबारियों के बहकावे में भी आ गए और वो घोड़ी पर सवार हो गए और उन्होंने घोड़ी की लगाम खींची। चूंकि घोड़ी बूढ़ी थी और अभी उसकी किस परिस्थितियों से गुजर के वो घोड़ी आई थी और किसके पास वो घोड़ी थी, घोड़ी दौड़ना शुरू हो गई और दौड़ते 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 उसने राजा का तो खून पसीना ही निकाल दिया और जाकर वो कहाँ रुकती है, डाकुओं के अड्डे पर। अब राजा को कुछ शक पड़ता है। उतने में कुछ 8-10 डाकू बाहर आते हैं। वो कहते हैं, राजा ये घोड़ी तो हमारी है, आप इसे कहाँ से लाए? कहते जी एक व्यक्ति आया था मेरे दरबार में, इसको छोड़ गया। बहुत खोज पड़ताल की गई। बाद में डाकुओं ने बताया कि ये घोड़ी हम एक वेश्या थी उसके घर से चुरा के लाए हैं। तो राजा चूंकि अब तहकीकात करने पर उतर आए थे तो वो पहुंचे और वो घोड़ी लेकर उस वैश्यालय में पहुंच जाते हैं। तब वो वहां वैश्या बाहर आती है और कहती है कि जी ये घोड़ी तो मेरी है, इसे डाकू चुरा के ले गए थे और मैं आपकी बड़ी धन्यवादी हूं कि आप मेरी घोड़ी जो है वो लुटाने आए हैं। पर कहानी अब वो राज दरबार, डाकू, वो घोड़ी और वैशाल्य, इन सब का जो एक बीच का वो था, जिसे आप ये कह सकते हैं कि जिस दौर में वो घोड़ी गुजरी, उन सबको समझना बहुत मुश्किल था कि आखिर इतने हाथों से वो घोड़ी क्यों गुजरी। राजा ने राज दरबार में जब वो वापस आए, उन डाकुओं को भी ले आए, उस वैश्या को भी साथ लाए, तो उन्होंने काफी मंथन किया और विचार करने पर यह पाया गया कि चूंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, किसी ने वैश्यालय खोला था, कोई राजा था, कोई डाकुओं का काम कर रहा था, अपने कारोबार में लगे हुए थे, लेकिन एक बूढ़ी घोड़ी की वजह से सभी लोगों के बीच में किस तरीके की हलचल हुई और थोड़े समय के लिए सबके बीच में एक मनमुटाव भी आ गया। क्योंकि अब वो कोई अपने ऊपर इल्जाम तो लेना नहीं चाह रहा था कि मैं घोड़ी को चोर के लाया हूं, मैंने राजा तक घोड़ी पहुंचाई, या वो वैश्या भी नहीं बता पा रही थी कि नहीं ये कौन से डाकू थे जो मेरी घोड़ी को चोरी करके ले गए। तो कहने का सार बंधुओं यही है कि कई बार कुछ चीजें जो अच्छी नहीं होती हैं उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, उन चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए। कई बार हम पैसे के लालच में ये सोचकर व्यर्थ में कूड़े में पड़ी हुई उन बूढ़ी घोड़ियों को उठा के ले आते हैं, ये सोच के कि शायद डाकू या वो वैश्या उस घोड़ी के साथ हमें दान दहेज और बहुत कुछ देगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम अपने कर्मों का ही खाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे घोड़ी बूढ़ी थी, चाहे डाकू दुष्ट थे, चाहे वो वैश्या अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन एंड में दुखी किसे होने पड़ा? राजा को ही, क्योंकि किसी ने भी फिर उस बूढ़ी घोड़ी को स्वीकार नहीं किया और वो राजा के अस्तबल में ही सबको बांधनी पड़ी। धन्यवाद।